students, myself Payesh Kumar Singh from Proxys Vidyapit Udal University. कल आपका लास्ट टॉपिक आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गया था, है ना। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पावर, है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। सपोज एन ओल्ड मैन टेक्स 10 मिनट टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। एक कोई बुजुर्ग आदमी है जिसको कोई काम करने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। वेर एज यंग मैन टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू डू द सेम वर्क। इसकी जगह अगर कोई एक यंग मैन है, वो सेम काम को वो 5 मिनट में कर लेता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द रेट ऑफ द डूइंग वर्क ऑफ द यंग मैन इज मोर देन दैट ऑफ द ओल्ड मैन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ द डूइंग वर्क, काम करने का जो रेट है यंग मैन का ओल्ड मैन के कंपेरिजन में क्या है, ऑब्वियसली ज़्यादा है ना। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, so we can say that power of young man is more than that of the old man. The rate of doing work is known as power. काम करने का जो रेट होता है, या हम ये कर दें कि वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका पावर कहलाता है, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जहाँ पे रेट शब्द लग जाए तो आप वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट की बात, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी होगा कैलकुलेशन होगा, है ना। देन आगे बढ़ते हैं। थस पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग पावर। इस प्रकार से हम एक कह सकते हैं कि पावर क्या होता है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, ठीक। वी कैन ऑब्टेन द पावर बाई डिवाइडिंग द वर्क डन बाई द टाइम टेकन। अगर कोई काम हमको वर्क पावर निकालना है तो इसके लिए सिंपली वर्क डन निकाल लीजिए, और उस वर्क डन करने में कितना टाइम उसको लगा है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो सिंपली वी कैन सी पावर इक्वल टू वर्क डन अपन टाइम टेकन। इट मीन्स पी इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी, जहाँ पे पी आपका पावर है और डब्ल्यू आपको वर्क डन है, टी टाइम टेकन है, ठीक। इन अदर वर्ड्स पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, और पावर इज द वर्क डन पर सेकेंड, ठीक। तो आई थिंक इतना आपके लिए पावर के लिए बहुत डिफिनेशन हो गया। वी नो डैट व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम। हम ये जानते हैं कि जब कोई वर्क डन किया जाता है तो सेम अमाउंट का क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक। सो वी कैन आल्सो डिफाइन द पावर बाय यूजिंग द टर्म एनर्जी इन द प्लेस ऑफ द वर्क। इसका मतलब हम लोग वर्क डन को हम लोग एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं ना। इस केस में द थस पावर इज आल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच एनर्जी इज कंज्यूम। पावर एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर को हम रेट ऑफ द एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। इट मीन्स पावर इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम टेकन, राइट। तो फार्मूला आपका हो गया पावर इक्वल टू एनर्जी अपन टाइम टेकन। पी को पावर में पी को है, एनर्जी को ई से है, और टाइम को टी से है। एक नया फार्मूला पी इक्वल टू अपन टी। नेक्स्ट आपकी यूनिट ऑफ द पावर, पावर के यूनिट जनरली पावर के यूनिट वाट होता है, आपने पढ़ा होगा। Power is obtained by dividing the work done by the time taken to do the work. पावर को ऑब्टेन हम कैसे करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। नाउ वर्क इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल। हम लोग वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक। तो टाइम को डिविडेड इनटू सेकंड, तो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड। इस प्रकार से हम यूनिट की बात करेंगे तो जूल में हो जाएगा जूल, राइट। द यूनिट ऑफ पावर इज चार्ज डी वाट। ये जूल पर सेकंड को भी क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ठीक। SI यूनिट ऑफ पावर इज, सबको पूछे SI यूनिट क्या होता है पावर का, तो आप क्या बोलेंगे, वाट होता है, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। विच इज डिनोटेड बाई द, जनरली हम लोग इसको किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं, ठीक। विच इज डिनोटेड बाई द सिंबल W। ये रहा आपके, ये W से दिखाया जाता है, ठीक। वी कैन नाउ डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर वाट एज फॉलोज, ठीक। अब अगर हम 1 वाट को डिफाइन करने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे, 1 वाट इज द पावर ऑफ
एन अप्लाइंसेस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर किसी भी अप्लायंस का अगर हमको पावर 1 वाट डिफाइन करना तो आप बोलोगे 1 वाट पावर किसी अप्लायंस द्वारा यूज किया हुआ वह पावर होता है जो कि 1 सेकेंड में 1 जूल का काम करता हो। मतलब अगर कोई अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल का काम कर रहा हो तो उसका यूनिट जो होगा क्या कहलाएगा आपका 1 वाट कहलाएगा। ठीक। वी कैन ऑल्सो डिफाइन वाट बाई यूजिंग द टर्म एनर्जी, है ना, इसको लोग एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 वाट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ द 1 जूल पर सेकेंड। तो दूसरा डिफिनेशन का क्या हो जाएगा, किसी अप्लायंस का 1 वाट, अब 1 वाट पावर वो पावर होता है जिसमें वह 1 जूल पर सेकेंड का एनर्जी कंज्यूम करता हो। ठीक। तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया, 1 जूल/1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वाट इज स्मॉल यूनिट ऑफ द पावर। ये जो वाट होता है ये पावर का सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक। समटाइम्स बिगर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड किलोवाट। कुछ जगह हम लोग यूनिट को किस में नापते हैं, जब बड़ी यूनिट की नाम बात आएगी तो किलोवाट में नापेंगे। ठीक है, ये रहा किलोवाट। और छोटा यूनिट आपका क्या होता है, वाट होता है। और कुछ जगह इसको मेगावाट भी नापते हैं। ठीक है। तो 1 किलो वाट में कितना हो गया आपका, 1000 वाट हो गया। ठीक। तो किलो वाट को लोग KW से दिखाते हैं और वाट को W से दिखाया जाता है। तो 1 KW इक्वल टू 1000 वाट। ठीक। एंड 1 मेगावाट इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा आपका 10 पावर 6 वाट। ठीक है। तो 1 MW हो गया और ये आपका 10 कितना हो गया, 10 पावर 6 वाट हो गया। ठीक है, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यट अनदर यूनिट पावर इज कॉल्ड हार्स पावर। एक पावर का दूसरा यूनिट भी होता है जिसको हम लोग हार्स पावर बोलते हैं। ठीक, इसको HP से दिखाते हैं। विच इज इक्वल टू 746 वाट। एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है। हार्स पावर की हिंदी यहाँ पर अश्वशक्ति होती है। एक अश्वशक्ति में क्या उतना वाट होता है आपका, 746 वाट होता है। ठीक। कभी कभी अपने घर पे अगर गाँव वगैरह में आप देखे होंगे जो थ्रेसर होता है, मतलब जैसे गेहूं से हम लोग दाने अलग करते हैं, भूसा अलग हो जाता है, उसमें देखिए लिखा रहता है, उस पर थ्रेसर पे लिखा रहता है 3 HP 4 HP, कभी कभी आप देखिए लिखा रहता है। तो हाँ, HP मतलब आपका क्या है, हार्स पावर। मतलब एक हार्स पावर में 746 वाट, जैसे 2 हार्स पावर है मतलब 2 × 746 वाट, इतना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन इसी पे है। अ बॉडी डज 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड। कोई एक बॉडी है जो कि 20 जूल का वर्क करती है इन 5 सेकेंड में। व्हाट इज द पावर, इसका पावर पूछ रहा है। तो सिंपली पावर हम जानते हैं, वर्क डन अपन टाइम टेकन होता है। यहाँ वर्क डन 20 जूल दिया है और टाइम 5 सेकेंड दिया है, तो सिंपली क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 20/5, इट मीन्स 4 जूल/सेकेंड। तो ये आपका पावर का यूनिट आ गया, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 4 वाट बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पावर ऑफ पंप विच टेक 10 सेकेंड टू लिफ्ट 100 किलोग्राम वाटर टू अ वाटर टैंक सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब हमको एक पावर पंप का पावर कैलकुलेट करना है जो कि 10 सेकेंड में 100 किलो ऑफ वाटर को 20 मीटर हाइट पे ले जा रहा है। ठीक। तो इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखिए आपको हाइट 20 मीटर पर ले जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी, है ना। तो इन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाई पंप इन लिफ्टिंग द वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो पंप कितना पावर को लिफ्ट कर रहा है, वो पंप जो है वाटर को कितना लिफ्ट कर रहा है, कितने हाइट पे ले जा रहा है, वो तो दिया है 20 मीटर हाइट पे। तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर W इक्वल टू mgh का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे m क्या है आपका 100 किलोग्राम है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग जानते ही हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है, ये देख लीजिए g की वैल्यू दिया है। ठीक है, ये जूम करके देखेंगे, दिख रहा है आपको। तो वर्क डन कैसे आएगा, mgh, मास हमने 100 तक दिया, g 10 रख दिया और हाइट 20 ऑलरेडी दिया होता। तो ये आपका कितना हो गया, 20,000 जूल हो गया। वर्क डन हमने यहाँ निकाल लिया, कितना आ गया आपका 20,000 जूल। ठीक। टाइम टेकन दिया है क्वेश्चन में, 10 सेकेंड लगा है टाइम, है ना।
तो टी हमको पहले से पता है, तब हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, पावर निकाल लेंगे। क्या होता है डब्लू पान टी, तो डब्लू 20,000 था और 10 टाइम हो गया, तो ये कट हो जीरो जो कैंसिल हो गया, तो आपका ये देखिए ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया है ना। तो कितना आएगा आपका 2000 वाट्स। तो इसका पावर कितना कंज्यूम हो गया 2000 वाट्स हो गया। ठीक, thus the power of this pump is 2000 watts. This power can be converted from the watts by dividing the इसको हम लोग किलो वाट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1000 डिवाइड कर दें, क्योंकि अभी मैं अभी पीछे पेज पर मैंने आपको बताया कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 किलो वाट। इट मीन्स पावर कितना वो कंज्यूम कर रहा है, 2 किलो वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 2 मिनट्स। एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि आपका 7.2 किलो जूल का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है 2 मिनट्स में। ठीक, व्हाट इज द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर कितना होगा, तो पावर क्या हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम बाई टाइम टेकन। तो एनर्जी हाँ आपका कितना है 7.2 किलो जूल दिया, तो 7.2 इंटू 1000 जूल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7200 जूल हो गया। ठीक, आगे हम लोग टाइम टेकन कितना दिया है 2 मिनट्स दिया है, तो हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में टाइम में आपको किस में कैलकुलेट करना है, सेकंड होना चाहिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 2 मिनट्स आपके कितना होंगे 120 सेकंड हो गए, राइट। थस पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी कंज्यूम एंड टाइम टेकिंग इन द पी पावर इन द फार्मूला पावर। तो पी इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी होता है, तो पी आपने यहाँ पे डब्ल्यू ऑलरेडी निकाल लिया था, क्वेश्चन दिया ही था। तो ये आ गया था 7200 जूल। तो 7200 डिवाइडेड बाई टाइम कितना था 120 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 60 जूल पर सेकेंड, और यही आपका क्या हो जाएगा 60 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी हाँ, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट आवर। मतलब अगर हम लोग यही पहले कमर्शियल यूनिट क्या होता है ये समझ लेते हैं। कमर्शियल यूनिट जनरली हम लोग के घर पर जो यूनिट आता है वो डोमेस्टिक यूनिट आता है, डोमेस्टिक आता है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है ना। लेकिन अगर हम लोग कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, इट मीन्स वो पावर सप्लाई जो बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो सॉरी जो आपकी पावर सप्लाई होती है उसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। इट मीन्स यही यूनिट आपका वहाँ पे सपोज आपके घर में 2 किलो वाट का कनेक्शन होगा, तो महीने का बहुत ज़्यादा आपको 2 या 3 किलो वाट का बिल आता होगा। कमर्शियल यूनिट में जहाँ आपके मतलब 100 यूनिट्स 100 किलोवाट्स के ऊपर जहाँ पे बिल आते हो, है ना। और तो मतलब पावर कंजम्पशन जहाँ बहुत ज़्यादा हो, कहीं कहीं तो आपके हज़ारों में भी किलोवाट्स पावर भी आते होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली हम लोग यहाँ पे किलो वाट एनर्जी को पर आवर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक, किलोवाट आवर बोलते हैं इसमें, है ना। तो द कमर्शियल यूनिट फॉर और ट्रेड यूनिट, इसको ट्रेड यूनिट भी बोला जाता है, ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट या हम ट्रेड यूनिट बोलें तो ये आपका किलोवाट आवर में कैलकुलेट होता है। ठीक, विच इज रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ KWH। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग KWH लिखते हैं। ठीक, किलोवाट आवर इज यूजली यूज एज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर को हम लोग जनरली कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। दिस इज डिस्कस बिलो, ये आपको नीचे डिस्कस किया जा रहा है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट जूल होता है, हम लोग जानते हैं। एंड वी नो डैट अ जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जस्ट होल्ड, हाँ मैं क्या बोला था, हाँ जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट पावर इज यूज फॉर 1 सेकेंड। तो 1 जूल अमाउंट का अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर वो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट 1 जूल का पर सेकेंड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 वाट ऑफ पावर बोलते हैं, है ना। अभी हमने बताया था अगर कोई अप्लायंस 1 जूल की एनर्जी पर सेकेंड अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसको हम लोग 1 वाट बोलते हैं ना। एक्चुअली जूल रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल
क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। अभी हमने बताया था कि जूल क्या होता है, पावर का सबसे छोटा क्वांटिटी यूनिट मान लिया जाता है, ठीक। एंड देयरफॉर इट इज इनकन्वीनिएंट टू यूज देयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व। लेकिन मतलब जहाँ हम लोग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की कैलकुलेशन बात करेंगे तो वहाँ पे ये वाट शब्द यूज करना बहुत छोटा लगेगा, इनकन्वीनियंट लगेगा, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सो फॉर कमर्शियल पर्पज वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए हम लोग कमर्शियल पर्पज के लिए बिगर यूनिट यूज करते हैं, ठीक, विच इज कॉल्ड किलोवाट आवर। इसको हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं, ठीक। तो आपका 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग अ पावर ऑफ 1 किलोवाट यूज फॉर 1 आवर। जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका 1 किलोवाट का पावर 1 घंटे तक यूज करेगा तो वहाँ हम लोग क्या उसको क्या कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे जो आपका पावर होगा वो 1 किलोवाट आवर कहलाएगा, ठीक। सिंस किलोवाट पावर मीन्स 1000 वाट्स, तो 1 किलोवाट के यहाँ पे वाट का मीन्स क्या होगा, 1000 वाट्स आपको बताया ही था मैंने, है ना। सो वी कैन आल्सो से kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliance of 1000 watt is used for 1 hour, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर 1 किलोवाट का पावर, 1 किलोवाट पावर मतलब अगर 1000 वाट का पावर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 1 घंटे के लिए यूज़ करेगा तो वहाँ पे जो आपका पावर होगा वो क्या होगा, 1 किलोवाट आवर का रहेगा, और यही आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। आपका किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, ठीक। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट पर आवर फॉर आवर। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। 1 किलोवाट आवर वह एनर्जी होती है जो कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द्वारा 1 किलोवाट का पावर 1 घंटे के लिए यूज किया गया हो, ठीक। डेट इज 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, ठीक। तो 1 किलोवाट आवर मतलब यहाँ पे 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो गया और फॉर 1 आवर हो गया, ठीक। तो ये आपका हो गया 1000 वाट्स फॉर 1 आवर, ठीक। बट 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये अगर हम लोग देखा जाए तो आपका इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। अभी हमने एट मीन्स यहाँ क्या किया गया, देखिए यहाँ पे जो आपके यूनिट था 1000 वाट्स पर आवर था, तो वो 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो इसमें उन्होंने क्या कर दिया, 1000 प्लेस के आगे वाट की जगह जूल पर सेकेंड लिख दिया, फॉर 1 आवर था। और 1 घंटे में आपके कितने सेकेंड होते हैं, 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं, मतलब 3600 सेकेंड होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा, 1000 जूल पर सेकेंड। और जहाँ 1 आवर हो गया तो वहाँ पे इन्होंने क्या रख दिया, 60 × 60 सेकेंड्स रख दिया, राइट। क्यों, ताकि सेक्सल आउट हो जाए। इट मीन्स अब आपका ये कितना हो गया, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो गया, 36 × 10⁵ जूल्स, या 3.6 × 10⁶ जूल हो गया, ठीक। तो ये आपका हो गया 1 किलोवाट आवर में आपका 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक। Therefore we conclude that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁶ जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 1 किलोवाट आवर की अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो ये आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, ठीक। It should be noted that watt or kilowatt is the unit of electrical power, but kilowatt hour is the unit of electric energy. इसे आपके यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम वाट और किलोवाट की बात करते हैं तो ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होता है, लेकिन अगर किलोवाट आवर की बात करेंगे तो ये यूनिट आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों की यूनिट अलग है। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट हम लोग जनरली किलोवाट या वाट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आपकी किलोवाट आवर हो जाएगी, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन होम्स, शॉप्स एंड इंडस्ट्री इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर पे, शॉप्स पे या इंडस्ट्री में यूज की जाती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर्स में यूज की जाती, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर होम रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाई अस इन किलोवाट आवर। इस प्रकार से अपने घर में जो
इलेक्ट्रिक मीटर लगा रहता है वो क्या मेजर करता है, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि 1 kWh में कंज्यूम होता है वो मेजर करता है। ठीक है, तो 1 kWh ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉमनली नोन एज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से किलोवाट आवर की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो जनरली 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोली जाती है। ठीक, मतलब 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट इक्वल टू मतलब 1 kWh, 1 kWh के पावर की बात होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपके जो घर में मीटर्स लगे रहते हैं वो यूनिट्स में बताते हैं ना, बताते हैं इस बार रीडिंग कितनी भाई, 30 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स ऐसे भी लाते हैं। तो वो जो 1 यूनिट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 kWh के इक्वल होता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बताता है। क्लियर है। और इलेक्ट्रिकल सिटी बिल शो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाई आवर हाउस होल्ड इन ए मंथ इन kWh आर यूनिट इन इलेक्ट्रिसिटी। वही बता रहा अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, अपने घर में जो मीटर्स लगे रहते हैं उसको kWh या यूनिट्स में उस पावर को मेजर करता है। ठीक, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कास्ट एनीथिंग फ्रॉम 3 to 5। जनरली घर में जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है या 1 kWh का जो यूनिट होता है उसकी उसका जो चार्ज होता है वो 3 रुपीज़ से 5 रुपीज़ पर यूनिट होता है। ठीक, या अलग अलग जगह पे वेरी करता है। ठीक, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आपका कमर्शियल एनर्जी कंज्यूम कंप्लीट हो गया है। अब आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग आराम आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, थैंक यू।